चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास से हम पढ़ रहे थे टैक्स रेट्स के बारे में। देखिए, तो टैक्स रेट में हमने लास्ट क्लास में फर्म एलएलपी की तो देख ही ली थी और कंपनी की देख ली थी। अब अपने को स्लैब रेट्स देखनी है। तो आज का अपना टॉपिक है स्लैब रेट्स क्या है। पहले सारी टैक्स रेट हम जान रहे हैं और मेनली इसमें नोट करने का कंटेंट ज़्यादा है, तो आज की क्लास में मैं आपको टैक्स रेट, सरचार्ज, रिबेट्स ये लिखवाऊंगा, फिर इसके अपन एग्जाम्पल्स करेंगे। स्लैब रेट्स क्या है? अब देखो, स्लैब रेट्स में है अमेंडमेंट। दिसंबर 25 तक अलग है स्लैब रेट, और जून 26 से स्लैब रेट्स अलग है। दोनों ही हम जानेंगे क्या क्या है। इसके अलावा स्लैब रेट्स भी दो प्रकार की होती है। एक ओल्ड टैक्स रिजाइम होती है और एक न्यू टैक्स रिजाइम होती है। पहले अपन देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे अभी एग्जाम दो, एक साल डेढ़ साल बाद एग्जाम दो, वो सेम टू सेम ही है। तो वो क्या है पहले वो देखते हैं। स्लैब रेट्स में फर्स्ट हम देख रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम तो आप काफ़ी समय से पढ़ते आए हो, जो आप लोगों के इंटर में थी वही है। इसमें काफ़ी टाइम से चेंज भी नहीं हुआ है। इसको इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, हालांकि आप चलो इसको भी तीन पार्ट में लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये है इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज बिलो 60 हो, एंड एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब के लिए ये टैक्स रेट से जो सबसे पहली वाली अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बताया गया देखिए, अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 रुपीज है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अब 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक की इनकम है तो 5% का टैक्स है, और 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो 20% का टैक्स होता है, और अबाउट 10 लाख 30% की टैक्स रेट होती है। ये आपने पढ़ी रखी है और ये आपके लिए सेम ही है। सेकंड टैक्स रेट है ओल्ड के अंदर ही इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल बोल देता हूं मैं इसको। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 और मोर हो बट बिलो 80 हो। इसे हम क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन के ऊपर जो है ना 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता, और ये एमसीक्यू में आया हुआ है फाइनल के अंदर। तो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल टैक्स में भी काम आएगा काफी। वहां पे क्या होता है, कई बार आपको अलग एज दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली टैक्स रेट लगानी है इसमें। सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन के ऊपर अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बाकी सब सेम है। 3 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20%,
और अबाउट 10 लाख पर 30%, ये सेम ही टैक्स रेट्स है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां से एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उसमें चांसेस होते हैं। ऑनलाइन में गुड आफ्टरनून सभी को। थर्ड इसी के अंदर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब जो सुपर सीनियर सिटीजन है ना, उसमें 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया। जिसकी एज 80 इयर्स और मोर हो। सुपर सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बाकी का सेम है। अप टू 5 लाख नील, और फिर 5 लाख टू 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अब एक और बात जानने वाली ये है, ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है ना, 3 लाख 5 लाख वाला, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है। अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है ना, तो उस पर कौन सी वाली टैक्स रेट लगेगी? पहले वाली ही लगेगी, जो डिफॉल्ट वाली है। तो ये नोट में लिख देते हैं अपन, बेनिफिट। और ये हर जगह है, मतलब कई जगह आगे भी ऐसे आएगी, डिडक्शंस में भी आएगी इवन, जहां पे कोई नॉन रेजिडेंट असेसी दे दिया, तो ध्यान रखना नॉन रेजिडेंट को सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन is not available to non-resident। नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहां से बनने लायक क्वेश्चंस क्या है, एमसीक्यू में बन सकते हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट्स को लेकर के, या फिर आपसे कोई 80 इयर्स 85 इयर्स का एसएससी दे दिया, बोला इसका टैक्स निकालो, तो आपको वहां पर टैक्स रेट पता होना जरूरी है थोड़ा। ये तो है अपनी ओल्ड टैक्स रिजाइम जिसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की, जहां पर अमेंडमेंट्स आए हैं। न्यू टैक्स रिजाइम पहले सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए थी, अब सभी के लिए है जिन पर स्लैब रेट लगती है। तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जिसको अपन डिफॉल्ट भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो यही वाली टैक्स रेट लगानी है। तो हम इसको न्यू को डिफॉल्ट भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब के ऊपर क्या स्लैब रेट लगने वाली है वो मैं बता देता हूं। अब यहां पर दो दो पार्ट है देखो। जून 26 ऑनवर्ड्स ये वाली टैक्स रेट लगेगी जो हम इधर लिख रहे हैं, और अप टू दिसंबर 25 तक के एग्जाम तक इधर वाली टैक्स रेट लगेगी।
देखते हैं कि भाई जून 26 से कौन सी टैक्स रेट लगने वाली, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो अब से जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख तक पहुंच गई है। 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन उसके बाद 4 लाख टू 8 लाख 5% का टैक्स। 8 लाख से 12 लाख 10% का। 12 लाख टू 16 लाख 15% का। 16 लाख टू 20 लाख 20% का। 20 लाख टू 24 लाख 25% का। एंड अबाउ 24 लाख 30% का। याद रखने का तरीका क्या है, हर 4 लाख पे 5% बढ़ेगा। तो पहले 4 लाख पे तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद 4 लाख बढ़ाते जाओ और 5-5% बढ़ाते जाओ। सिंपल है बड़ा, ये सिंपल कर दी उल्टी। अभी तक जो चल रही है उसको देखते हैं। देखो, अगर इधर बात करें तो इधर है अप टू 3 लाख नील। 3 लाख टू 7 लाख 5%। 7 लाख टू 10 लाख 10%। 10 लाख टू 12 लाख 15%। 12 लाख टू 15 लाख 20%। अबाउ 15 लाख 30%। 25% की रेट ही नहीं थी, अभी 25% भी आ गई है। पहले वाले में थी नहीं ये रेट ही। तो दीज आर दी स्लैब रेट्स जो कि एप्लीकेबल होने वाली है। अभी इसमें एज का चक्कर नहीं है, एज कुछ भी हो सबके लिए यही लगने वाली है। तो एज वाइज कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो टैक्स रेट है, अबाउट टैक्स रेट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो एज कुछ भी हो सबके लिए यही टैक्स रेट्स लगने वाली है। अब हम जब भी टैक्स निकालते हैं तो टैक्स के ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसकी बात कर लेते हैं। और भी कुछ स्पेशल टैक्स रेट बता देता हूं पहले मैं, चलो इसमें हम स्पेशल टैक्स रेट्स लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन। स्पेशल टैक्स रेट्स, कुछ इनकम्स पर अलग टैक्स रेट लगती है नॉर्मल से हटके, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट है, जिनको स्पेशल टैक्स रेट इसलिए बोला जाता है
क्योंकि उन पर नॉर्मल से हटके टैक्स रेट लगती है, जैसे है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पर क्या टैक्स रेट है? तो कैजुअल इनकम पर टैक्स की रेट है 30%। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल वाला और एक शेयर्स और सिक्योरिटीज पर 111A का। नॉर्मल वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका सेक्शन है 111, सेक्शन 111, और दूसरे का है सेक्शन 111A। तो STCG अंडर सेक्शन 111 जो होता है नॉर्मल, उसकी टैक्स रेट अलग है, और STCG अंडर सेक्शन 111A जो होता है शेयर सिक्योरिटीज पे, उसकी टैक्स रेट अलग है। अगर मैं 111 वाले की बोलूं तो यहां लगती है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब उस असेसी के ऊपर जो भी टैक्स रेट लगती होगी ना वो लगेगी। अगर इंडिविजुअल ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, कौन सा, मान लो उसने कोई ज्वेलरी बेची जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर टैक्स रेट क्या लगेगी? स्लैब रेट, क्योंकि इंडिविजुअल पे स्लैब रेट लगती है। वहीं एक कंपनी ने ज्वेलरी बेची या फर्म ने ज्वेलरी बेची तो, और उसको शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, तो 30% लगेगा। मींस असेसी पे जो भी रेट है नॉर्मल, वही लग जाएगी किस पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, जो भी उस पे नॉर्मल टैक्स रेट लगती है। वहीं दूसरी तरफ 111A वाले की अगर देखें तो 111A वाला है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने पर होने वाला कैपिटल गेन। तेईस जुलाई 2024 तक टैक्स रेट अलग है, उसके बाद में अलग है। 23 जुलाई 2024 से पहले टैक्स रेट हुआ करती थी 15%। तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 से ही चेंज हो गई है, और इधर टैक्स रेट हो गई है अब 20%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट बढ़ चुकी है, प्रीवियस ईयर 24-25 से ही बढ़ गई है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की क्या रेट है? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल वाला होता है वो होता है अंडर सेक्शन 112, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A।
जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका क्या प्रोविजन है, देखिए उसको ध्यान से। जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कमाएंगे तो उस पे भी टैक्स रेट चेंज हो गई है। जो अभी तक नॉर्मली कैपिटल गेन पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट लगती थी वो 20% थी, लेकिन अब ये जो टैक्स रेट है वो 12.5% हो गई है। बट ध्यान रखिएगा अब इंडेक्सेशन मिलना बंद हो गया है। तो जो कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो हटा दिया और टैक्स रेट कम कर दी। इंडेक्सेशन, कैपिटल गेन में आप पढ़ोगे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लैंड एंड बिल्डिंग पे दिया है बस, बाकी सब पे हटा दिया। इंडेक्सेशन वापस नहीं आया, लैंड एंड बिल्डिंग पे दोनों ऑप्शन दे दिए। आप इंडेक्सेशन कर लो और 20% टैक्स दे देना, इंडेक्सेशन मत करो तो 12.5%। लेकिन किस पे? सिर्फ लैंड बिल्डिंग पे। बाकी एसेट्स पे हट चुका है, बाकी एसेट्स पे ऑप्शन है ही नहीं, इंडेक्सेशन ही हट गया है। अब इधर अपन टैक्स रेट देखें कि पहले क्या हुआ करती थी सर। 112 है शेयर सिक्योरिटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 10% अबाउ कितने से ऊपर जाने पर? 1 लाख रुपए के बाद। अब यहां पर क्या हो गया है? 12.5%, 12.5% अबाउ, मतलब 1,25,000 तक तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद में टैक्स लगेगा। सो ये टैक्स रेट्स है जो आप पर एप्लीकेबल होगी। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से नोट करना होगा, क्योंकि बड़ा चार्ट बन गया, पहले छोटा हुआ करता था। इंडेक्सेशन 23 जुलाई 24 से पहले पहले तो है ना। लेकिन मान लो आप जून 26 में एग्जाम दोगे लेट से, तो तब तक आपका प्रीवियस ईयर क्या बन चुका होगा? 25-26, 25-26 बन जाएगा। तो आपके लिए तो इंडेक्सेशन बिल्कुल ही हट जाएगा। अभी तो फिलहाल है 23 जुलाई तक तो इंडेक्सेशन है, 23 जुलाई के बाद से इंडेक्सेशन हट गया है और टैक्स रेट भी उसी डेट से बदली गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे इंडेक्सेशन मिलता है बस, वो भी ऑप्शन है। इंडेक्सेशन कर लो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, नहीं करोगे तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी एसेट्स पे ऑप्शन भी नहीं है, बाकी एसेट्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो तो भी, और आपको टैक्स भी इस रेट से देना पड़ेगा। हम्म, हाँ, इंडेक्सेशन हटा दिया और टैक्स रेट कम कर दी, ये है। तो जिसकी बहुत पुरानी एसेट्स है उसको तो इंडेक्सेशन करने में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ के आती है और फिर उसका गेन कम आता है। ऑल्दो ज्यादा रेट से टैक्स लगा रहे हो फिर भी उसका टैक्स कम ही बनता है, क्योंकि उसकी इंडेक्स कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। बट अब से क्या कर दिया, अभी लैंड और बिल्डिंग पे इसका विरोध क्यों हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग के केस में इसका विरोध इसलिए हुआ था कि जिन लोगों के पास पुरानी लैंड और बिल्डिंग है, तो चाहे उनका टैक्स रेट कम हो गई लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उनका टैक्स क्या बन रहा था? ज्यादा,
क्योंकि वो इंडेक्सेशन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में दोनों ऑप्शन दे दिए, इंडेक्सेशन करोगे तो 20% और इंडेक्सेशन नहीं करोगे तो 12.5%। ये कैपिटल गेन में पढ़ोगे ये प्रोविजन, 2001 वाला है वो तो। हाँ वो प्रोविजन अलग है, उसका इससे लेना देना नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी का हो गया, एक बार बताइएगा मुझे। यहां पर हो गया सभी का। नेक्स्ट आता है बेसिक सी बात जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसको लिखेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर मैं आपको एक और अमेंडमेंट बताने वाला हूं रिबेट के अंदर। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? टैक्स पे लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, आप जानते ही हो, आप पढ़ के ही आए हो। तो मैं बस इसके शॉर्ट में आपको नोट करा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की रेट कितनी है? 4%। जिसमें हेल्थ सेस कितना होता है? 1%। मतलब क्या है इसका, कि जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम का पैसा लिया जाएगा उसमें से 1% पैसा तो कहां लगेगा? हेल्थ सेक्टर पर। और दूसरा है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस की रेट है 3%। तो इन दोनों को मिला के रेट बनती है 4%। तो जब भी आप टैक्स निकालेंगे तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब ये 3% का भी फर्दर बाइफर्केशन है। एजुकेशन भी अलग अलग लेवल की होती है, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें प्राइमरी एजुकेशन सेस की रेट होती है 2% और सेकेंडरी एजुकेशन सेस की रेट होती है 1%। ये क्या होता है? वैसे तो मैं आपको इंटर में भी डिटेल में बता देता हूं। सेस क्या होता है? टैक्स पे लगने वाला एक टैक्स है। जैसे हम इंटर में पढ़ते हैं कि जैसे दाल तभी कंप्लीट होती है जब तड़का लग जाता है, तो ये वही है। टैक्स मान लो दाल बनाने के इक्वल, तो ये उसका तड़का है। जब तक तड़का नहीं लगाओगे टैक्स फाइनल नहीं निकलेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा, हमेशा टैक्स पेबल निकालने को बोल रहे हैं, मतलब आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। कई बार एमसीक्यू आ जाता है, उसमें बोलता है कि इसका टैक्स कितना होगा बता दो। तो वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देते हैं, एक तो बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाए वाला टैक्स और एक लगाने के बाद। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आना है? लगाने के बाद वाला, कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद जो टैक्स आ रहा है वही सिलेक्ट करके आना है आपको। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक सी चीज है। इसकी एक और खासियत क्या है? ये टैक्स के ऊपर लगता है। तो सर टैक्स के ऊपर लगता है तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पैसा गवर्नमेंट किसी भी पर्पस की यूज में ले सकती है क्या? देखो, जो टैक्स का पैसा होता है ना, वो तो गवर्नमेंट किसी भी पर्पस की यूज में ले सकती है। चाहे उससे ब्रिज बनाए, डैम बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, जो चाहे वो करे बजट के अकॉर्डिंग। बट जो सेस का पैसा होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, नाम से लिया जाता है। जैसे ये क्या कराया जा रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका मतलब इसके नाम का जो भी पैसा कलेक्ट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा? हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर में ही लगेगा। उसमें भी स्पेसिफिक है, 1% तो हेल्थ सेक्टर में और 3% जो है एजुकेशन सेक्टर में। और 3 में भी है कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पे 2% और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पे 1%। इसके बाद में एक और चीज आती है जो वो भी आपने इंटर में पढ़ी है, लेकिन उसमें हो गया है अमेंडमेंट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। टैक्स डायरेक्टली ही निकालेंगे। पहले मैं आपको सब कुछ लिखवा रहा हूं क्योंकि इंटर में तो अपन हर एक टॉपिक का करते हैं एग्जाम्पल।
बट आप फाइनल में आ गए और आपको आती है ये काफी हद तक चीजें, तो अकॉर्डिंगली अपन इसको पढ़ रहे हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर क्या रिबेट है भाई। देखिए रिबेट क्या होती है, जो कम इनकम वाले लोग हैं, कम इनकम वाले ग्रुप है, उनका जितना भी टैक्स बनता है, सरकार ने एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो बना ही रखी है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी का टैक्स बनता है तो सरकार उसको माफ कर देती है, रिबेट दे देती है, बोलती है चलो तुम्हारा इतना ही टैक्स बन रहा है, नहीं लेंगे तुमसे। अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर क्या है कि जिस भी इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल भी कौन सा वाला, रेसिडेंट, तो ध्यान रखिएगा 87A की रिबेट किसे मिलती है, ओनली एंड ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए जिसमें नॉन रेजिडेंट हो, और बिल्कुल आएगा क्योंकि आपके इंटरनेशनल टैक्स में बहुत बार आएगा ऐसा, नॉन रेजिडेंट को रिबेट मत दे देना। रिबेट ओनली किसको मिलेगी, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर देखें तो कब और कितनी मिलेगी, यदि किसी असेसी की टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उसका जितना टैक्स है उतनी रिबेट मिल जाएगी। 5 लाख के थोड़ा भी ऊपर गए ना, नहीं मिलेगी। लेकिन न्यू के अंदर इसको भी थोड़ा ठीक किया गया है। मान लो सर किसी की 5,05,000 रुपए इनकम है, तो रिबेट मिलेगी क्या उसको, 5,05,000 रुपए, 500 रुपए ऊपर चला गया हो, नहीं मिलेगी। बट नए वाले में ऐसा नहीं है, अभी नया वाला पढ़ेंगे तो वहां पे एक मार्जिनल रिलीफ का सिस्टम बनाया गया है, उसको देखेंगे। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, कब मिलती है, जब टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक हो। कितनी मिलती है, टैक्स जितना बन रहा है उतनी। लेकिन कहने को यूं भी बोल सकते हैं कि टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। क्या अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 5 लाख पर 12,500 रुपए से ज्यादा का भी टैक्स बन सकता है क्या कभी, क्योंकि रिबेट तो 12,500 ही है। क्या 5 लाख पर, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे मुझे, 12,500 से ज्यादा का टैक्स बन सकता है क्या, सहज लगाए बिना। 5 लाख पे अगर कभी आप टैक्स निकालो, जैसे मैंने बोला कि जितना टैक्स बनता है उतने की रिबेट मिल जाएगी, इन्होंने ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं बनाया कि जितना टैक्स उतनी रिबेट, 12,500 क्यों लिखे, 12,500 का अमाउंट क्यों लिखा फिर। ऐसे भी तो लिख सकते थे कि एक्चुअल टैक्स अमाउंट जितना ही बनेगा उसकी रिबेट मिल जाएगी, बट उन्होंने ये तो नहीं लिखा। क्या लिखा, 12,500, ये क्यों लिखा, क्या रीजन है इसका। 5 से ऊपर तो मिलती ही नहीं है, 5 तक ही मिलती है, उसके ऊपर तो मिलनी ही नहीं है। क्या 5 लाख पे कभी भी 12,500 से ज्यादा का टैक्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि जितना टैक्स उतनी रिबेट। हम्म। क्या 5 लाख पे 12,500 से ज्यादा का टैक्स बन सकता है, बन सकता है। कल को तुम्हारे इस 5 लाख में कैपिटल गेन की इनकम शामिल हुई तो, मान लो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है 111A का। सपोज करो कि किसी की नॉर्मल इनकम है 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उसका क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 111A का जिसपे 20% टैक्स हो गया है, तो 2 लाख का 20% ही कितना चला गया, 40,000 रुपये चला गया। तो टैक्स ज्यादा बन सकता है। तो ये ना सोचे कि टैक्स हमेशा ही 12,500 बनेगा तो वो सारा ही टैक्स। कल को उस इनकम में दूसरी इनकम शामिल हुई तो ज्यादा जा ही सकता है ना, स्पेशल रेट वाली इनकम शामिल हो गई, इसीलिए 12,500 लिख करके बताया। अदरवाइज नॉर्मल इनकम पे तो 12,500 ही बनेगा हमेशा। हम्म। नहीं, स्पेशल रेट पे भी है, स्पेशल में 112 ए पे नहीं मिलता बस। नहीं नहीं, टोटल इनकम है 5, सारी जोड़ के 5। टोटल इनकम देखी जाएगी पहले, तो उसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 के अंदर है क्या। तो मान लो जिस किसी का नॉर्मल टैक्स 10 बन रहा है, एस टी सी जी 3,000 बन रहा है, टैक्स कितना हो गया, 13,000 रुपये। तो 13,000 में से रिबेट मिल सकती है क्या, मिल सकती है। कैसे मिलेगी, टोटल इनकम देखनी पड़ेगी, टोटल इनकम 5 के अंदर है अगर, तो मिल जाएगी उस सिचुएशन में। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, कब मिलेगी, किसे मिलेगी, ये देखते हैं।
ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर सबसे पहला सवाल आता है कि ये रिबेट किसे मिलेगी, टू होम, एमसीक्यू में ही पूछा गया था। तो ध्यान रखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल सिर्फ, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी। ये मैं नोट में भी लिख दूंगा। सेकंड पॉइंट है कब मिलेगी, जब टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख हो, 5 लाख तक हो टोटल इनकम। तीसरा पॉइंट है कितनी मिलेगी। तो इन दो पॉइंट में से जो भी कम आया, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, सेकेंड पॉइंट ₹12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम आएगा। ध्यान में रखने वाली बात, रिबेट जो है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दी जाएगी। क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपके फाइनल टैक्स के ऊपर लगता है। तो ये उन लोगों के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजाइम ले रहे हैं। अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम ले रहा है तो क्या, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें अमेंडमेंट भी है न्यू टैक्स रिजाइम वाले में। अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम लेता है तो रिबेट कब मिलेगी। सबसे पहले इनकम कहां तक होनी चाहिए, 7 लाख हो गई, लेकिन ये दिसंबर 25 तक ही एप्लीकेबल है। जून 26 से 12 लाख, 12 लाख रुपीज कर दिया सीधा। 7 लाख की जगह हो जाएगा 12 लाख रुपए जून 26 ऑनवर्ड्स। तो ऑनलाइन में भी जो लाइव देख रहे हैं ध्यान रखें, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। मैं आपको दोनों टाइप की चीजें बता रहा हूं। अभी जब 7 लाख रुपए की लिमिट है तब लिमिट इधर टैक्स में है 25,000 की, लेकिन जब 12 लाख की है तो वहां पर अमाउंट कर दिया गया है 60,000, ₹60,000 का। तो ये जो 25,000 है ये कब तक लगेंगे, दिसंबर। मान लो किसी को दिसंबर देना ही नहीं है तो वो लिखना भी मत चाहे, किसी को देना ही जून है, जून 26, तो चाहे तो वो मत लिखो 7,25,000, डायरेक्ट क्या लिखो आप 12 लाख और 60,000, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। और अगर आप में है भाई दिमाग कि अपन तो दोनों याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिसंबर 25 तक के एग्जाम के लिए ये 7,25,000 है, और उसके बाद के लिए 12,60,000 रुपए हो जाएगा। ये बात कॉमन है कि रिबेट जो है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ही दी जाएगी। नए नए प्रोविजन से लगाओ। नया प्रोविजन से लगाओ, आप 4-4 लाख पे 5-5% बढ़ाओ, 12 लाख पे कितना टैक्स बनेगा देखो। 4 लाख तक तो कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट 4 लाख का 5%, 20,000, फिर नेक्स्ट 4 लाख का 10%, 40,000, हो गया ना, 12 लाख पे पहुंच गए। 0 to 4 जीरो टैक्स, 4 to 8 5% का टैक्स 20,000, 8 to 12 10% का टैक्स 40,000, टोटल करोगे कितना आ रहा है टैक्स, 60,000। 12 लाख पे टैक्स कितना आता है, 60,000 आता है, इसीलिए रिबेट रखी हुई है 60,000 रुपए की।
लेकिन आप अभी तक की जो थी वो 7 लाख पे 25 नहीं आता, आप देखोगे तो 7 लाख पे 25 नहीं आता, निकाल के देखो कौन सी वाली, दिसंबर वाली तक 7 लाख पे कितना आता है देखो। 3 लाख तक तो कुछ नहीं, फिर 3 से 7, 4 लाख का 5% कितना आ रहा है, 20,000, रिबेट दे रखी 25, ये कैसे पॉसिबल है सर, बताओ। अगर कल को कैपिटल गेन की इनकम आई तो 20 से ज्यादा भी तो टैक्स आ ही सकता है ना, इसीलिए 25 रख रखी है। तो ध्यान रखना, अभी तो क्या करा, इसको बिल्कुल अलाइन कर दिया इनकम के साथ में, ये इधर अलाइंड नहीं थी, इसके अलाइंड ना होने का भी कारण था। पहले जो 3 to 7 है ना, उसकी जगह 3 to 6 था, 3 to 6 हुआ करता था, और फिर 6 to 9 आती थी अगली। तो पुराना इससे और पिछला प्रोविजन अगर मैं आपको बताऊं तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से लेके 6 लाख पे 5%। तो कितना बना, 3 से लेके 6 लाख पे 3 लाख का 5%, 15,000 रुपए। और फिर 6 से लेके 7 लाख पे 10%। वैसे तो 6 से 9 तक 10% चलता था, 6 से 7 पे अगर आप पुराना प्रोविजन देखोगे तो 3 लाख तक तो क्या था, कोई टैक्स नहीं। फिर 3 लाख से 6 लाख पे कितना, 5%, तो कितना बनेगा 15,000। और 6 लाख से 7 लाख 10% चलती थी, फिर इसके बाद कितना बनेगा 10,000। तो पहले पुराना प्रोविजन जो था ना, उसमें 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट मिलती थी, कितनी मिलती थी, 25,000। फिर सरकार ने किया अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट क्या किए, 3 से 6 की जगह कितना कर दिया, 3 से 7। यहां अमेंडमेंट होने की वजह से जो टैक्स 25,000 आता था वो कितना आने लगा, 20,000। लेकिन 87 ए को अमेंड नहीं करा। तो 87 ए भी लॉजिकली तो हमेशा ही करते ही है अमेंड, मतलब यहां पर जो 25,000 है उसकी जगह क्या रखना चाहिए था इनको, 20,000, बट इन्होंने 25 रख दिया। अब कोई बच्चा सोचेगा सर 25 की रिबेट तो कभी मिल ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि मेरा तो टैक्स ही 20 बनता है। तो बोला आपकी अगर इनकम में कैपिटल गेन की इनकम जुड़ी हुई है तो आपका 20, 25, 30, 40 भी जा सकता है टैक्स, तो इसीलिए 25 भी मिलती है, ऐसा नहीं कि 25 कभी मिलेगी ही नहीं, तो वो भी मिल सकती है। 112 ए पे नहीं मिलेगी, 112 ए के साथ रिबेट नहीं मिलेगी, वो अभी आगे नोट आ रहा है, बाकी सब पे मिल जाएगी। और आजकल डिपार्टमेंट 111 ए पे भी नहीं दे रहा कुछ केसेस में, बट वो एज पर प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, 112 ए सिर्फ उसमें से नहीं मिलती, बाकी सब में से मिलती। तो यही अपना अगला नोट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। इन सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपन, इज नॉट अवेलेबल। अब अगले आने वाली क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इन सबके, फ्रॉम LTCG। कौन सा वाला, 112 ए वाला, 112 में से मिल जाएगी, LTCG में से नहीं मिलेगी, और LTCG भी शेयर सिक्योरिटीज वाले में से। आपने ज्वेलरी बेची, उस पर लॉन्ग टर्म गेन हुआ, रिबेट मिल जाएगी। आपने शेयर्स बेचे, उस पर लॉन्ग टर्म गेन हुआ, रिबेट नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ 112 ए में से नहीं मिलती रिबेट, बाकी सब में से मिल जाती है, कैजुअल इनकम में से भी मिल जाती है एज पर प्रोविजन। तो सिर्फ 112 ए में से नहीं मिलती। पढ़ने के हिसाब से प्रैक्टिकली तो चीजें थोड़ी अलग भी है, डिपार्टमेंट एक्चुअल में जब काम करता है, बट अभी आपको पढ़ना वाला ही ध्यान रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए या फिर हम भी करेंगे तो आप ध्यान रखना, 112 ए में से हम कभी भी रिबेट नहीं देंगे। क्लियर है सभी को ये बात। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारा काम आप नोट करके रखिएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, एक तो सरचार्ज पढ़ना है हमें, और फिर सरचार्ज में भी आप नई नई चीजें सीखोगे जो आपने इंटर में नहीं पढ़ी थी। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है।